गुजरात पर डबल अटैक। पहले बाढ़ बारिश की वजह से गुजरात में कई इलाके जलमग्न हो गए। अब चक्रवाती तूफान का खतरा बना हुआ है और आइए अब आपको बताते हैं कि असना का असर है तो फिर किस तरीके से कहर बरपेगा। गुजरात की तरफ जो खतरा है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ पर डीप डिप्रेशन का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। चक्रवाती तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें जूनागढ़, द्वारका में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कच्छ और राजकोट में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यह एहतियातन फैसला लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि अगर इस तरह से हालात बेकाबू होते हैं तो सेना और एसडीआरएफ की जो टीम है वो मोर्चा संभाल ले। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो गुजरात पहले किस तरीके से बाढ़ बारिश से जूझ रहा था, लेकिन आपको यह भी बता दें कि साइक्लोन का जो असर है गुजरात और राजस्थान पर पड़ेगा। पाकिस्तान के कराची पर भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। यानी सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि उससे सटे राजस्थान में भी इसका असर पड़ने देखने को मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के कराची तक भी इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसका आज 5वां और आखिरी चरण है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के हर सेंटर के बाहर सुरक्षा ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है सेंटरों के बाहर। स्टेशनों और बस अड्डों पर इंतजार करते एक छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, जिनको ये आस है कि इस बार की भर्ती प्रक्रिया में इनका चयन होगा। दरअसल यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज 5वां और सबसे आखिरी चरण है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से यह वादा भी कर चुकी है कि प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा क्यों न हो, परीक्षा में खर्ची और पर्ची नहीं चलेगी, जबकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर होगा। प्रदेश में पिछली बार हुई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की खबरों के बीच प्रदेश सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को यह आश्वासन दिया था कि वो जल्द ही छात्रों के हित में दोबारा से परीक्षा करवाएंगे, जिसमें शुचिता और शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। जल्द ही परीक्षा की तारीख आई। 5 चरणों में परीक्षा पूर्ण करवाने की रूपरेखा तय की गई। भर्ती परीक्षा के 4 चरणों के आंकड़ों से यह साफ है कि कहीं भी नकल की गुंजाइश न होने के चलते लाखों छात्र सेंटर तक ही नहीं पहुंचे। और आज पुलिस भर्ती परीक्षा का 5वां चरण है, जिसे लेकर सभी सेंटरों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा के अगर चौथे दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो परीक्षा केंद्रों की संख्या 1174 थी। 6,92,936 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 94 संदिग्ध छात्र चिन्हित किए गए। 13 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर में ही 3 शातिरों को दबोचा गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती परीक्षा से पहले यह चेता दिया था कि परीक्षा की शुचिता का पूरा ख्याल सख्ती से रखा जाएगा और भर्ती परीक्षा से सामने आने वाली खबरें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ कानपुर जिले से ही पुलिस ने 3 मुन्ना भाइयों को धर दबोचा। दरअसल कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। उम्र घटाकर ये परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। बायोमेट्रिक जांच के दौरान ये तीनों धर लिए गए। पुलिस की सतर्कता के चलते ये तीनों आरोपी पकड़े गए। यूपी की योगी सरकार ने यह साफ कह दिया है कि परीक्षा में नकल और किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी। यही वजह है कि आज 5वें चरण की परीक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हर सेंटर पर पुलिस का सख्त पहरा है ताकि जो छात्र योग्य हैं उनकी योग्यता से किसी भी तरह का खिलवाड़ न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, योगी सरकार का हंटर चला तो नकल माफिया पस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथे फेज का जब एग्जाम चल रहा था उस समय क्या क्या तैयारियां की गई और कितने नकल माफिया शिकंजे में आए, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, परीक्षा केंद्रों की संख्या जो है 11,074 थी और 6,92,936 अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है चौथे फेज में दी थी। वहीं 94 संदिग्ध चिन्हित किए गए थे, क्योंकि पहरा लगातार वहां देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो संदिग्ध है उन्हें भी पकड़े जा रहे हैं। 29% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। इसके अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा में कई मुन्ना भाई भी अरेस्ट किए गए हैं। आगरा, जौनपुर, मेरठ से आरोपी पकड़े गए हैं जो गलत तरीके से परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। मेरठ, सहारनपुर से 3 अभ्यर्थी जो हैं इन्हें भी दबोचा गया है। कानपुर से भी 3 शातिर दबोचे गए हैं। इसके अलावा आगरा, जौनपुर, एटा से 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए हैं आरोपी। तो कुल मिलाकर देखिए, नकल माफिया मुन्ना भाई जो हमेशा फर्जी तरीके से एग्जाम देने की कोशिश करते थे, उन पर अब दबिश दी जा रही है। और आइए बात करते हैं एक बड़ी साजिश की। महाकुंभ से पहले एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कैसे सनातन की आस्था को चोट पहुंचाई जाए, उसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की तैयारी थी। और ये जो प्लान था वो मदरसे में बन रहा था, नकली नोट छापे जा रहे थे, साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि विदेश से फंडिंग हो रही थी। बड़ा खुलासा हुआ इस साजिश का। पूरी साजिश क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, सनातन का मेला हो या फिर 12 साल में होने वाला महाकुंभ, कट्टरपंथी अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते। हर बार हिंदुत्व पर अटैक करने की फिराक में रहते हैं। अब महाकुंभ होने वाला है तो कट्टरपंथियों ने सनातनियों के आस्था के इस पर्व को अपने टारगेट पर ले लिया है। महाकुंभ में नकली नोटों की खपाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार था। देश को कमजोर करने की साजिश थी। देश कमजोर होगा तो यहां रहने वाले नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा। जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की हो, वहां हिंदुओं को हर लिहाज से तोड़ने का खेल जोरों पर चल रहा है। इन कट्टरपंथियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की एकता को भंग करना है। इन कट्टरपंथियों की मंशा हर बार हिंदू आस्था को इतने घाव देने की है जिससे ना हिंदू बचे और ना ही ये देश। कई इस्लामिक स्कॉलर और कई मौलाना, बड़े बड़े सियासतदां भी लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बोलते आए हैं। अलग अलग मंचों से मौलाना अपने मकसद को पूरा करने की तकरीरें देते आए हैं। मकसद है देश में इस्लाम को बढ़ाने का। सीमा पार से ये साजिश होती आई है। अब इसके लिए किसी पर भी कैसा भी आरोप लगा सकते हैं। जैसे पहली सरकारों ने एजुकेशन से हमें दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, ऐसे ही सरकार अब उस प्रॉपर्टी से भी हमें दूर रखना चाहती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कहीं न कहीं मुसलमान बच्चे, मुसलमान यतीम, मुसलमान बेवाएं कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा उठाते थे। और ये सरकार हरदर्मी पर है इस बिल को लाने के लिए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जेपीसी की बैठक के बाद में लेकिन एक बैठक तमाम मुस्लिम तंजीमें लें और इस पर फैसला करें अब कि मुसलमान कैसे संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। इस पर एक रणनीति बनाएं।